हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। कि आज का जो अपना वीडियो है इसके अंदर अपन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर कह दें जो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर है किसी भी ट्रांजिशन या कह दें संक्रमण जो तत्व है उसके बनाए गए यौगिक है, उसकी अगर बात करें तो उसमें उसके जो टाइप हैं तो उसकी बात करेंगे। जनरली अपन यहाँ पर बात करें तो जो टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर है अपन उसके बारे में है मेनली बात करेंगे, और फिर इसमें इनके जो कॉम्प्लेक्स है उसको शामिल करते हुए अपन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है अपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक आपके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं या फिर कह दें दो टाइप्स लिखे हैं, जिसमें पहला जो अपन बात करेंगे डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसमें अपन बात कर सकते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। जो अपन ने मैग्नेटिक बिहेवियर में फर्स्ट टाइप क्या है इसका डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, और फिर है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस और लास्ट है शॉर्ट फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब यहाँ पर इसको अपन लघु चुंबक पदार्थ पर जो आपके पदार्थ है वो अपन बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो टाइप्स हैं आपके मैग्नेटिक के या फिर कहते जो मैग्नेटिज्म है उसके भाग भी क्या क्या हैं अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में अपन बात करेंगे जो फर्स्ट टाइप है। अगर आपने अपना अगर सेकेंड ईयर का अगर आपने जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर अगर वो पढ़ रखे हैं तब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। खासकर वो किससे रिलेटेड थे आपके जो ट्रांजिशन मेटल है उससे रिलेटेड आपके टॉपिक थे, उसमें आपको आसानी से समझने के अंदर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ समझिए सबसे पहले कि भी डाईमैग्नेटिक सबस्टेंट होते क्या हैं, पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को अपन ने क्या किया, कोई बाह्य चुंबकीय जो क्षेत्र है उसके अंदर रखा। जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है पदार्थ की जो निर्वात में थी उसकी तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि भाई जैसे ही पदार्थ उसके मध्य आता है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो पहले निर्वात में अधिक थी अब क्या होगी, निर्वात की तुलना में कम हो जाती है कि पदार्थ के मध्य आने से। इसका मीन अपन यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ है पदार्थ से आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा सामान्यतः क्या देखने को मिलता है, वो पदार्थ उससे क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। मतलब यहाँ पर पदार्थ कैसा होगा, प्रतिकर्षित होगा। ऐसे जो पदार्थ है इनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूरी घटना है उसको ये आप कह दें ये जो प्रोसेस है ये आपका जो चुंबकत्व नाम है उससे जाना जाता है, डाई मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अगर अपन बात करें तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं भी, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, जब अपन कोई आपके जो डाई मैग्नेटिक नेचर का कोई भी कॉम्प्लेक्स कह दें, आपका कोई पदार्थ कह दें, जब अपन क्या करेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो सामान्यतः जो एक तो जो आपका ये जो पदार्थ है सामान्यतः क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये उस दिशा के लंबवत उपस्थित होगा। किस व्यवस्था में होगा, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत व्यवस्थित होगा, और प्लस जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस पदार्थ से दूर हटने का प्रयास करेंगी। अब इस चीज को अपन एक डायग्राम से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें ये कोई आपका चुंबक है जिसमें एक नॉर्थ पोल एक आपका साउथ पोल गया, इसके द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं उत्पन्न की जा रही। अब यहाँ पर मैंने आपका पदार्थ रख दिया, ठीक है। जैसे ही पदार्थ रखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं
ये जो पदार्थ आपका होगा, इस पदार्थ से क्या होगी, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, दूर हटने का प्रयास करेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या आ जाएंगी भाई, दूर हटने का प्रयास करती हैं। और दूसरे डायग्राम अपन इसमें इस तरह से समझ सकते हैं कि सामान्यतः ये जो पदार्थ है, जब इसको अपन इस क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या होगा, आपका लंबवत व्यवस्थित होगा। मतलब अपन इसको इस तरह से बता सकते हैं कि आपका पदार्थ हमेशा इस क्षेत्र के लंबवत क्या होगा, व्यवस्थित आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि पदार्थ है वो लंबवत व्यवस्थित होगा। अब यहाँ पर ये तो अपन ने एक जनरल जो शुरुआती बात है अपन ने इससे रिलेटेड बता दी। अब यहाँ पर किससे रिलेटेड बनाएंगे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। तो इसको शामिल करते हुए बात करते हैं। वे समस्त पदार्थ जिनमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है का चक्रण क्या हो, युग्मित हो, कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण हमेशा किस रूप में होता है, युग्मित अवस्था में होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, या प्रतिचुंबकीय इलेक्ट्रॉन है इनको बोला जाता है। क्योंकि युग्मित होने से इनके अंदर जो आपका चक्रण की गति है वो हमेशा एक दूसरे की विपरीत होने के कारण ये स्थिति दिखाई देती है। अब देखिए इस चीज को अपन किस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस चीज को अपन बात करें तो जैसे बताया है कि भाई ये कोई कक्ष है आपका, या फिर अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी बात कर लें तो यहां पर सामान्यतः आपको क्या देखने को मिलेगी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है सामान्यतः किस रूप में मिलेगा, इस स्थिति में कि विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, व्यवस्थित होगा। जैसे यहां पर बात करें, यहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो ऐसे पदार्थ क्या है, सामान्यतः किस तरह के होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इनमें युग्मित स्थिति में। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमेशा कैसा होगा, लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के में आपके व्यवस्थित होगा। ठीक है, इससे एक चीज ये भी समझ में आ गई यहाँ पर कि भाई आपकी ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो अब एक कक्ष को अपन यहाँ पर काम में लें, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ, इस कक्ष के लिए अगर अपन बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जिसकी चक्रण क्वांटम संख्या के आधार पर बात करें तब अपन इसको लिखते हैं। इसके विपरीत आएगा तब इसमें क्या लिखेंगे, -1/2। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की स्थिति क्या हो जाती है भाई, दूसरा विपरीत चक्रण वाला आएगा तो चाहे इसको पहले ले ले या फिर इसको ले ले, ओवरऑल यहां पर ये क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉन स्पिन 0 देखने को मिलेगी, स्पिन आपका नहीं देखने को मिला। परिणामी जो आपका चुंबकत्व है उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें परिणामी चुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय गुण है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाते हैं। और इसमें सामान्यतः ये जो आपका प्रतिचुंबकीय गुण है, ये जैसे मान लो इस एक पहले एक के लिए था, अब क्या होगा, ये लगातार क्या होता है, आपस में जुड़ता चला जाता है। मतलब इसका मतलब प्रतिचुंबकत्व है वो लगातार क्या होगा, इसमें जुड़ता रहेगा। सामान्यतः यहाँ पर देखिए स्पिन क्या है भाई, 0 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, चक्रण है, वो अपन ने अभी बात की कि 0 होता है। तो इसकी वजह से क्या देखने को, सामान्यतः यहाँ पर जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होता है, क्योंकि किसी कक्ष में हो रहा है इसलिए क्या होता है, ये आपस में जुड़ता चला जाता है। सामान्यतः ये क्या है, बहुत दुर्बल प्रकृति का होता है। इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ अंतर नजर नहीं आता। और सामान्यतः ये जो है आपके की प्रेरण चुंबकीय जो आघूर्ण है
प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण है उस पर क्या करता है, ये सामान्यतः निर्भर होता है। तो ये था डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस। ध्यान क्या रखना है कि जब विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन किसी एक ही कक्ष में क्या हो, उपस्थित हो, युग्मित अवस्था में हो, तब जो पदार्थ है वो कैसा होगा, डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा। और यहाँ पर इनका ओवरऑल जो डाई मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है, शून्य होता है। परिणामी चुंबकत्व का मान हमेशा जो है 0 आपको देखने को मिलता है। तो ये आपकी स्थिति पाई जाती है। और यहाँ पर अब जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ से दूर हटने का प्रयास करती हैं। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखा जाता है तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत स्थित होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो क्या होगी, निर्वात की तुलना में कम हो जाएगी, या फिर यूँ कह दें कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया इसमें, डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस, प्रति चुंबकीय पदार्थ। अब दूसरा समझना है। दूसरा इसमें जो अपन बात करने वाले हैं वो कौन सा है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। अब देखिए यहां पर इस पदार्थ की अपन बात करें, जो अपन ने पहला पढ़ा है उसके पूर्ण रूप से विपरीत गुणधर्म ये रखता है, पैरामैग्नेटिज्म या फिर कहते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, किसी धातु या किसी धातु आयन में, किसी धातु परमाणु के लिए भी बात कर सकते हैं कि यदि कम से कम क्या हो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो यहां पर कंडीशन है कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। फिर बात करें कि जब ये जो पदार्थ है इसको अपन क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम इस पदार्थ को क्या करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं ठीक है, ये सामान्यतः चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, इनमें जो आपका पदार्थ है इस पदार्थ के अंदर से क्या होंगी, आपके गुजरेंगी। कि भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, इसके पदार्थ के अंदर से गुजरेंगी। और अगर यहां पर बात करें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता की, तो यहां पर जैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ के अंदर से गुजरती हैं, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं की जो तीव्रता है सामान्य तीव्रता का मान बढ़ा देती है, यानी निर्वात की तुलना में यहां पर जो है मान अधिक देखने को मिलता है, निर्वात से अधिक हो जाता है कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, निर्वात से अधिक हो जाती है। पिछले वाला जो अभी अपन ने ये बात की, यहाँ पर निर्वात से क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर निर्वात से अधिक हो जाती है। और कम से कम आपका क्या होना चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका उपस्थित होना चाहिए। इस तरह के जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पैरामैग्नेटिक आपके मटेरियल कह दें, कंपाउंड कह दें, या फिर कह दें कि भाई इनमें अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, जिनमें स्थिति यह है कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित होना चाहिए। इसके अलावा जितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर अपन बात करें, अगर इनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है, तो आपका जो अपन बात करें चुंबकीय आघूर्ण है, इसका मान बढ़ता है भाई। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक है तब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। अगर संख्या बढ़ती चली जाती है तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखता हूँ आपका
या फिर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट किससे रिलेटेड बता दूं इसको, तब इसमें ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर अपन एक कंपाउंड लेंगे क्रोमियम +2, यहाँ पर देखें, या फिर लिख दें क्रोमियम +3 वाली, ये स्थिति भी हो तब भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसके लिए बात करें Cr+2, तो क्रोमियम है, इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो मैं लास्ट लिख रहा हूं 3d5 4s1, यहां पर यह स्थिति है 3d5 4s1। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, B+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ये निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो यहां पर कैसा विन्यास हो जाता है, D4 विन्यास हो जाता है। मतलब यहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनके साथ क्या है, व्यवस्थित है। तो इसके द्वारा सामान्यतः क्या किया जाएगा, अधिकतम या कहते ज्यादातर, और जो आपका चुंबकीय आघूर्ण है ये मान बढ़ता है। तो चुंबकीय गुण इनके द्वारा जो है आपके ज्यादा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज सुननी है, हालांकि वो इसी से भी रिलेटेड है और इसी से भी रिलेटेड है। अगर यहाँ पर अपन बात करें कि जैसे जैसे इनमें क्या है आपका ताप बढ़ता है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है अनुपस्थित होता है, दोनों चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि एक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है और दूसरी चीज इसमें अधिक ताप हो, ताप क्या हो आपका अधिक हो, यानी जो आपके रूम टेम्परेचर कहते हैं या कक्षीय ताप बोलते हैं ज़्यादातर इसको। अगर एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो और दूसरा ताप कम हो, या फिर चुंबकीय क्षेत्र कह दें तो ये अनुपस्थित है ये अधिक है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये जो गुण है इस गुण में क्या आती है भाई, कमी आती है। मतलब अनुचुंबकीय गुण धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होता रहता है, और जो आपका धातु आयन होगा उसमें इसकी कमी हो जाती है। चुंबकीय आघूर्ण इनके द्वारा जो है आपका कम प्रदर्शित किया जाएगा, और जहां तक उसके कई बार ये 0 भी हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है इसके लिए 0। जैसे यहाँ पर अपन बात करें आपके कॉपर के लिए बात करें, कॉपर के लिए सामान्यतः बात करें तो 3d10 4s1 विन्यास होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, d10 विन्यास हो गया। अब d10 विन्यास का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन ही कैसे हैं, युग्मित हैं, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि कॉपर +1 ये क्या है, अनुचुंबकीय प्रकृति, यानी इसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो एक चीज आपको खास कर ये ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है आपको कि भाई कब अनुचुंबकीय गुण होगा, कब आपका प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित किया जाएगा। तो कमरे के ताप कह दें या कक्षीय ताप और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो आपका अनुचुंबकीय गुण है उसके मान में कमी आती है और इस मान में वृद्धि होती चली जाती है। इसी तरह से सामान्यतः इनमें जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे सामान्यतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उस तीव्रता को बढ़ाने का काम करते हैं। निर्वात से जो मान है वो क्या देखने को मिलते हैं, आपके अधिक है वो इनके अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें तो एक चीज बताई गई है सामान्यतः जो आपके इन दोनों से रिलेटेड है, इन दोनों से रिलेटेड कह दें या फिर अपन ये कह दें कि भाई जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए कह सकते हैं अपन। तो जो आपका ये दोनों गुण हैं ये सामान्यतः अगर आपका इनमें से रिलेटेड कोई एलिमेंट हो या इनसे रिलेटेड आपका कोई कॉम्प्लेक्स हो, एलिमेंट कॉम्प्लेक्स दोनों ले सकते हैं या फिर पूरे को शामिल कर लें। यहां पर ये इसका इनका जो मेन प्रॉपर्टी है ये इसी की यही है कि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दें या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कह दें, इनका जो मुख्य गुण है वो क्या है
कि इनमें क्या गुण देखने को मिलता है कि वो डाईमैग्नेटिक नेचर के भी हैं, वो पैरामैग्नेटिक नेचर के, यानी इनका मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है वो प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा। जैसे अपने यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट से बात करें रिलेटेड, जैसे 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी के अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, जैसे आपका स्कैंडियम +3, ये जो एलिमेंट है इस कंडीशन में सामान्यतः ये क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा है भाई ये, प्रतिचुंबकीय। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जिंक, ये जिंक भी क्या है, प्रतिचुंबकीय है, लेकिन अगर इसमें इस अवस्था में है तब ये क्या है, अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखनी। इसके अलावा बात करें कि भी अगर विन्यास से रिलेटेड बात करें तो यहां पर क्या कर सकते हैं, एक तो D0 विन्यास, उसमें क्या देखने को मिलेगा, ये गुण प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा D6, और वो भी कौन सा, परबल क्षेत्र लिगेंड, तब क्या देखने को मिलेगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इसके अलावा बात करें D10 हो, ये 3 विन्यास अगर आपके होते हैं तब आपका पदार्थ कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इसके अलावा जितने भी विन्यास हैं जिनको अपन कह सकते हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, देखिए D6 यहाँ पे भी लिखा है लेकिन प्रबल क्षेत्र लिखा है, तो D6, D5, D7, D8, D9, यहाँ तक के जो विन्यास होगा उन सब में पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस या कह दें जो अनुचुंबकीय गुण है वो सामान्यतः इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर मेनली आपको जो ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें आपके अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण हैं वो सामान्यतः देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें, दो तो अपने ये डिस्कस कर लिए, डाईमैग्नेटिक और आपके पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा भी जो है आपके जैसे फेरोमैग्नेटिज्म है, लोह चुंबकीय पदार्थ है, अगर उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि सामान्यतः कुछ ऐसे पदार्थ हैं, खासकर आपके बात करें जैसे आयरन है, निकल है, और एक एलिमेंट और है आपका कोबाल्ट। आयरन, निकल और एक एलिमेंट आपका हो गया कौन सा, कोबाल्ट। इनके लिए जब बात की गई तो सामान्यतः ये जो पदार्थ हैं ये कैसे हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। अब लोह चुंबकीय पदार्थ का मीन आपको इस तरह से समझना है कि सामान्यतः इनमें जब देखी गई तो एलिमेंट्स की जो व्यवस्था है वो जिगजैग टाइप देखने को मिलती है कि भाई इस तरह से। ये देखिए स्थिति, जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसको, लोह चुंबकीय पदार्थ को, तो जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं सारे के सारे जो इसमें अपन एलिमेंट्स कह दें जो इसमें व्यवस्थित हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब ये किस में हो जाएंगे, किसी एक विशेष दिशा जो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस विशेष दिशा की ओर क्या हो जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स कह दें इसके या इसके जो इलेक्ट्रॉन कह दें, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। और सामान्यतः जब इनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है इनमें तो ये क्या करते हैं, एक चुंबक की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। मतलब इनमें चुंबकीय व्यवहार है वो क्या किया जाता है, इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इनमें एक इनका मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है वो भी इसमें देखने को मिलता है। कौन कौन से एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट्स का आपको ये ध्यान रखना है। सामान्यतः ये कौन सी श्रेणी के, 3D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं और इनमें इसका गुण देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा आप अगर देखते हो तो इसमें आपको ये एलिमेंट्स आपका सबसे ज़्यादा है कि जब
ये व्यवस्था देखने को मिलती है। आयरन से रिलेटेड कोई आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है। हालांकि कॉपर उनमें भी होता है, लेकिन आपको लो चुंबकीय पदार्थ का जब बोला जाए तब ध्यान रखना है 3 एलिमेंट्स ही, जिनमें आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक समान दिशा में, यानी जो पदार्थ है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं भी गुजरेगी उसके अंदर से, और जितने व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन हैं किसी विशेष दिशा की, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसकी समान ही क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तब ये क्या करेंगे, चुंबक की तरह क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, यानी एक स्थायी चुंबक का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपके टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इन आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा देखिए 2 और बच गए, उसका जो डिस्कशन है अपने जो नेक्स्ट वीडियो है अपन उसमें करेंगे। आई होप यू आज के वीडियो के अंदर जो मोस्ट ऑफ पार्ट था वो अपन ने डिस्कस किया है कि यहाँ से ही सवाल आपका आता है। बाद वालों में जो क्या है कि क्वेश्चन आपके बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इन 3 से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तीसरे में भी बात करें तो ज़्यादातर यही 3 एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।